Hello student, today we will learn exercise 2.3 integrated mathematics class 7. This is story sum. Question number 1, Ranjana started her journey by car. She traveled north of Delhi by 35 km and then to the south of Delhi by 85 km. How far from Delhi was Ranjana finally? रंजना ने स्टार्ट किया अपनी जर्नी कार में। वो ट्रैवल नॉर्थ में करी उसने दिल्ली में 35 किलोमीटर, उसके बाद साउथ दिल्ली में उसने किया 85 किलोमीटर। तो उसने टोटल कितना ट्रैवल किया? ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नॉर्थ इक्वल टू +35 किलोमीटर, साउथ इक्वल टू -85 किलोमीटर। सो +35 प्लस -85, क्योंकि दोनों क्या होगा, हमको दोनों टोटल बताना है तो इसमें प्लस करेंगे। पर ये यहाँ पे +35 है और यहाँ -85 है, तो ये हो जाएगा 35 - 85 इक्वल टू -50 किलोमीटर। द नेगेटिव साइन मीन्स सी इज ऑन द साउथ साइड ऑफ दिल्ली एंड रंजना वाज, सो आंसर इज रंजना वाज 50 किलोमीटर साउथ ऑफ दिल्ली। ओके, ये बात याद रखना दैट नॉर्थ इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव एंड साउथ इज बाय negative. Ranjana traveled 35 km north and then 85 km south. Since she traveled 50 km more towards the south, she is finally 50 km south of Delhi. Okay, understood? Now question number 2. Anjali had rupees 550 in her bank account. She deposited rupees 250 on Monday, withdraw rupees 500 on the same day, deposited rupees 1500 on Wednesday. On Saturday, if she deposited rupees 450, find the balance in the account. Okay, now in real balance कितना है total? rupees 550. Monday deposit 5 plus 550 plus 250 equal to 800. Monday withdrawal 800 minus rupees 500. Okay, तो rupees 300, Wednesday deposited rupees 300 plus rupees 1500. Okay, now total is rupees 1800. तो Saturday deposit 1800 plus rupees 450. तो total rupees is 2250. तो answer is Anjali's balance 2250. Children, when money is deposited into a bank account, the balance increases. So we add. Okay, जब हम उसमें डिपॉजिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा बैलेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो उसमें हमको क्या करना है, ऐड करना है। व्हेन मनी इज विदड्रॉन द बैलेंस डिक्रीज, सो वी सब्ट्रैक्ट, वी परफॉर्म इस ट्रांजेक्शन स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो जब उसको निकालते हैं पैसा तो उसमें क्या होता है, वो डिक्रीज कम होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसको हम एक स्टेप बाय स्टेप उसका हम ट्रांजेक्शन निकालते हैं। ओके, नो इजी रूल इसकी, डिपॉजिट ऐड and withdrawal subtract. Okay, understand? Now question number 3. Sonam bought 2 skirts for rupees 175 each and 3 shirts at rupees 80 each. She gave the shopkeeper a 1000 rupee note. How much balance will she get back? Okay, सोनम ने 2 स्कर्ट खरीदा और 175 रुपये ईच, मतलब शर्ट का हुआ। तो 3 शर्ट उसने खरीदा 80 रुपीज़, 80 मतलब 3 शर्ट लिया और एक 80 रुपीज़ का। तो सी गेव द शॉपकीपर 1000 रुपीज़, तो उसने उसको बैलेंस कितना वापस किया? ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ 2 स्कर्ट 2 रुपीज़ 175, एक शर्ट का 175 है स्कर्ट्स का, तो 2 का कितना होगा, रुपीज़ 350। कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स, 3 शर्ट्स, एक शर्ट्स का 80 रुपीज़, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा रुपीज़ 250। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, रुपीज़ 350 प्लस रुपीज़ 240। तो टोटल हमारा हुआ स्पेंड कितना खर्चा हुआ, रुपीज़ 590। तो मनी गिवन 1000, तो बैलेंस कितना बचा, रुपीज़ 1000 माइनस रुपीज़ 590 इक्वल टू रुपीज़ 410। तो आंसर सी विल गेट रुपीज़ 400 बैक। फर्स्ट, सी स्टूडेंट, find the cost of the skirts, then find the cost of the shirts. Okay, now add both cost to get the total amount spent. जितना हमने खर्चा किया उसको हमको टोटल अमाउंट हम वो करेंगे, ऐड करेंगे।
फाइनली सब्ट्रैक्ट द टोटल कॉस्ट ऑफ ₹1000 टू फाइंड द बैलेंस। तो 1000 जो हमने पैसा उसको दिया, उसका हम इसका स्पेंड जो कितना किए उसका हम सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके फाइंड द बैलेंस, हम बैलेंस निकालेंगे। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम एन इंटीजर्स other than 0 which when multiplied by itself gives the product equal to the number itself. Solution, let the integer be 1. हम integer को क्या मानते हैं 1. ओके, 1 into 1 equal to 1. So the product is equal to the number itself. ओके, तो प्रोडक्ट हमेशा नंबर क्या है इक्वल, इट अपने आप में एक ए अपने जैसा ही है, मतलब itself है। ओके, तो नंबर आंसर क्या होगा 1. We have to find an integers other than 0. 1 is the correct answer because when we multiply it by 1 by itself, the answer is still 1. Okay, understood. Now question number 5, there are 4 sections of class 7th in a school and there are 35 students in each section. Okay, if the monthly fee for each student is rupees 230, find the total amount collected from class 7th in February 2005. Now solution, number of sections 4 सेक्शन है, स्टूडेंट इन ईच सेक्शन एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं 35, टोटल स्टूडेंट 4 इन मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू 140 स्टूडेंट। फी पर स्टूडेंट कितना होता है ₹230, तो टोटल अमाउंट 140 मल्टीप्लाई ₹230 इक्वल टू 32,200 रुपीज़। तो आंसर इज ₹32,200। फर्स्ट वी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमने पहले टोटल नंबर स्टूडेंट निकाला। देयर आर 4 सेक्शन, तो उसमें 4 सेक्शन है, तो 35 स्टूडेंट अगर एक सेक्शन में है तो 4 में कितना होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और हमारा आंसर था 140। अब एक स्टूडेंट का अगर ₹230 आ रहा है तो 140 का कितना आएगा, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एन एयरपोर्ट एक्स इज ड्यू नॉर्थ of another airport y. An aeroplane leaving x flies due south for 330 km and then finds that y is now 50 km away. How far is x from y? Okay, एक एयरपोर्ट है x जिसमें नॉर्थ में और एक अलग है, एक दूसरा एयरपोर्ट है y में जो साउथ में है। ठीक है, तो साउथ फॉर 380 किलोमीटर एंड देन फाइंड्स द वाई नाउ इज 50 किलोमीटर अवे। तो हाउ फार इज एक्स फ्रॉम वाई? डिस्टेंस ट्रेवल साउथ 380 किलोमीटर, रिमेनिंग डिस्टेंस टू वाई 50 किलोमीटर। देयरफॉर 330 प्लस 50 इक्वल टू 430 किलोमीटर। तो आंसर इज एक्स इज 430 किलोमीटर फ्रॉम वाई, मतलब वह एक्स से 430 किलोमीटर दूरी में है। X is north of Y. The aeroplane travels 380 kilometers south and is still 50 kilometers away from Y. Therefore, the total distance from X to Y is 330 plus 50, which is 430 kilometers. Okay. Now, question number 7. Normal temperature of Srinagar during a month was 21 degrees Celsius. On a particular day, the changes in temperature as compared with the normal temperature were as follow: 5 am 5 degrees Celsius, 10 am 5 degrees Celsius, 12 noon plus 7 degrees Celsius and 3 pm plus 2 degrees Celsius. Find the actual temperature at 5 am, 10 am, 12 noon and 3 pm. Solution. Normal temperature 21 degrees Celsius. At 5 am 20 plus minus 5. तो 21 माइनस 5 इक्वल टू 16 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 5 सुबह 5 बजे कितना सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर था 16 डिग्री। एट 10 AM 21 प्लस 5 डिग्री तो 26 डिग्री, तो 10 बजे कितना था 26 डिग्री। एट 12 नून 21 प्लस 7 इक्वल टू 28 डिग्री, तो एट 3 PM 21 प्लस 20 प्लस 2 23 डिग्री। आंसर 5 AM 16 डिग्री, 10 AM 26 डिग्री, 12 नून 28 डिग्री, 3 PM 23 डिग्री। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके,
The normal temperature is 21 degree. A negative change means the temperature decreases. So we subtract a positive change means the temperature increase. So we add. Remember, negative change मतलब subtract, positive change मतलब add. Okay, understood? Now question number 8. A housing society constructs 250 houses. Out of this 185 are vacant and the rest are occupied by families. If the cost of construction of a house is rupees 2,45,000, what amount is collected from occupied houses? Okay. Solution. टोटल हाउसेस कितने हैं 250, वैकेंट हाउसेस कितने हैं 185, मतलब जहाँ पे जाके लोग फैमिलीज रहते हैं इंजॉय करते हैं. ओके, तो ऑक्यूपाइड हाउसेस कितने होंगे 25 माइनस 185 इक्वल टू 65. ओके, अब कॉस्ट ऑफ वन हाउस में कितना है 2,45,000, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 65 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2,45,000 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,59,25,000. तो आंसर इज रुपीज 1,59,25,000. ओके, फर्स्ट वी फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड हाउस बाय सब्ट्रैक्टिंग वैकेंट हाउसेस फ्रॉम टोटल हाउस. मतलब टोटल हाउस से हम पहले वैकेंट हाउस को माइनस करेंगे तो हमारा ऑक्यूपाइड हाउसेस पता चल जाएगा. ओके, तो वो उतना कितना था 65 ऑक्यूपाइड हाउसेस था. तो देन वी मल्टीप्लाई 65 द कॉस्ट ऑफ वन हाउस. अगर एक वन हाउस का 2,45,000 है तो 65 का 1,59,25,000 होगा. ओके, अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. In a series of 5 one-day matches, Akhil scored 60 runs in first match, 35 runs in second match, 75 runs in third match, and 24 runs in fourth match. If the number of runs scored in fifth match were 2 times the second match, how many runs did Akhil score in all? एक सीरीज में 5 वनडे मैचेस में अखिल ने स्कोर बनाया 60 रन फर्स्ट मैच में, 35 रन सेकेंड मैच में और 75 रन इन थर्ड मैच में और 24 रन इन फोर्थ मैच में. अगर इफ द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन द फिफ्थ मैच वेयर 2 टाइम्स द सेकेंड मैच, तो जो उसने फिफ्थ नंबर में जो फिफ्थ मैच में उसने बनाया उसने सेकेंड मैच का जो था उसके फिफ्थ टाइम्स मतलब उतने बढ़ा के उसने बनाया. तो हाउ मेनी रन अखिल स्कोर इन ऑल, तो टोटल उसने कितना बनाया. ठीक है, सॉल्यूशन. सेकेंड मैच 35 रन्स, फिफ्थ मैच 2 इंटू सेकेंड मैच, तो 2 मल्टीप्लाई 35 70 रन्स. नाउ ऐड ऑल 5 मैचेस. तो अब पांचों मैचेस को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे 60 35 75 24 70, टोटल 264 रन्स. तो आंसर अखिल स्कोर 264 रन्स इन ऑल, मतलब पाँचों दिन में उसने टोटल 264 रन्स बनाए. द फिफ्थ मैच स्कोर इज 2 टाइम्स द सेकेंड मैच स्कोर, मतलब जो उसने दूसरे टाइम में जो फिफ्थ मैच में जो उसने बनाया था सेकेंड टाइम में जो उसने स्कोर बनाया था उसके डबल बनाया था. तो उसको हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि उसने फिफ्थ मैच में 70 बनाया था. तो टोटल उसने कितना बनाया फिर हम सबको ऐड करेंगे 5 मैचेस का, तो हमको आंसर मिल जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट. then we then we add the score. um, then we add the score. Monica had 550 rupees with her. She kept 150 rupees with herself and divided the remaining between two brothers equally. How much did each of her brothers get? मोनिका के पास 550 रुपीज़ थे. उसने अपने 150 रुपीज़ उसने अपने पास रखा और बाकी पैसे को उसने अपने दोनों भाइयों के बीच में इक्वली बांट दिया. तो उसका उसके पास टोटल एक भाई को कितने पैसे दिए. ओके, सॉल्यूशन क्या है इसका. टोटल मनी इज़ रुपीज़ 550. मनी कैप्ट उसने अपने पास रखा रुपीज़ 150. रिमेनिंग मनी फॉर रुपीज़ 550 माइनस रुपीज़ 150. तो टोटल आंसर उसके पास कितना हुआ 400. तो मनी डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स, तो 400 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 200. तो आंसर ईच ब्रदर्स गोट रुपीज़ 200. ओके, तो उसने अपने एक भाई को 200 रुपये दिए. मोनिका हैड रुपीज़ 550. सी केप 150 फॉर हर सेल्फ. उसने अपने 150 रुपये अपने पास रखा. सो सब्ट्रैक्ट 150 फ्रॉम टू 550. तो फिर उसके बाद बचा 400.
तो उसने 400 को दोनों भाइयों में बांटा, तो 2 से हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. सो ईच ब्रदर गोट 200. ओके children, today we are going to learn how integers are used in real life situations. Okay, positive numbers can represent increase, deposit and movements towards north. Negative numbers are represent decreases, withdrawals and movements towards south. We will read the situation carefully and decided whether to add or subtract. So याद रखने के लिए सबसे छोटा रूल क्या है, डिपॉजिट मतलब होता है प्लस, विड्रॉल मतलब माइनस, इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस, नॉर्थ मतलब प्लस और साउथ मतलब माइनस. सो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा स्टोरी सम. आई होप आपको बहुत इजी होगा आगे आपको एग्ज़ाम में करने के लिए. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें, और मुझे और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने के जो भी अगर आपके पास कोई भी आइडियाज़ हो तो हमें ज़रूर दें और हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें. नाउ नेक्स्ट वीडियो से फिर हम मुलाकात होगी. नाउ बाय, टेक केयर.